अगर है then you may ask. ठीक है। तो हम आज के लेसन लेसन स्टार्ट करने लगे हैं, तो किसी को क्वेश्चन है तो पूछना। फिर हम आज को कल वाले लेसन को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। हेलो, कैन यू हेयर मी? यस मैम जी, स्टार्ट करें। ओके। एक्चुअली मेरी साइड में थोड़ा सा इशू है नेट का, तो अगर आपको इशू है देन आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज शायद आपको समझ नहीं आ रही है। टेस्टिंग बेसिक्स जो है हम उसके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, देन हम इसको फर्दर इसको पढ़ेंगे। टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्ट है कि उसमें आप एक दो तीन चीजों को लेकर चलेंगे। पहली चीज आपकी हो जाती है और उसके बाद आती है रिलायबल परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ। ऑब्वियसली हमारे पास जो सारा काम होगा वो एक सॉफ्टवेयर फॉर्म में ही होगा, तो उसके अंदर हमें जो एक फीचर्स कंफर्म का चाहिए। हेलो, आई एम ऑडिबल ऑल ऑफ यू? हेलो। प्लीज थोड़ा सा एक्टिवली रिस्पॉन्ड करें, मुझे फील हो रहा है इससे मेरी आवाज आप लोगों को आ नहीं रही। मैम आपकी आवाज आ रही है पर बहुत कट कट के आ रही है। थोड़ा नेटवर्क इशू है, दैट्स व्हाई थोड़ा सी ऐसी आवाज आ रही है। मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ किसी को कोई इशू हो आप प्लीज, जहाँ मेरी आवाज ड्रॉप हो रही हो तो आप मुझे दोबारा मुझे मैसेज कर दो ताकि मुझे आइडिया हो। ऐसी एज अ स्पीकर बोलती जा रही तो शायद आपको आवाज नहीं आ रही। एनीवेज, ओके। हमारा बेसिकली एपीआई टेस्टिंग जो है उसकी 3 से 4 बेसिक्स होती हैं। ठीक है, उसमें पहली बेसिक्स जो है वो वैलिडिटी है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये है। दूसरी बात है फंक्शनल रिलायबिलिटी। ठीक है, जो हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस में कितनी आती है। तीसरी आती है ऑब्वियसली सिक्योरिटी। एक प्राइवेसी हर सॉफ्टवेयर के साथ चाहिए होती है, इसी तरह हमें भी इसमें एक इसमें जो एप्लीकेशन है इसकी प्रोग्रामिंग की एक इंटरफेस है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही इसको डील करना है। तो ये 3 से 4 चीजें होती हैं जो हमें एक कॉन्फिडेंस देती हैं चीज़ों को फर्दर लिंगर ऑन करने के लिए कि कैसे इस चीज़ को फर्दर हम कर सकते हैं। देन कम टू द पॉइंट्स, द कंसेप्ट ऑफ द आईपी टेस्टिंग इंक्लूड्स। ठीक है, उसमें आती है एचटीटीपी मेथड्स आते हैं अकॉर्डिंग टू डैट कि इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सारी चीज चल रही है, तो हम लोग 3 से 4 चीजों की वैलिडिटी को ऑब्वियसली करेंगे। ठीक है, उसमें हमारे पास एक आ जाती है, एक एच टी टी पी मेथड्स होते हैं, इसे क्या कहते हैं, कॉमन मेथड यूज इन रीटेस्ट। अभी किसी भी चीज में हम किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास एक एच टी टी पी आती है। एच टी पी क्या होती है, उसमें हमारी एक चीज सेट हो जाती है कि ये हमने जो अपडेट डाटा किया है इसकी इंटायरली डाटा की जो डोमेन है कि पैच है वो क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको लेके चलते हैं। दूसरी चीज आती है टूल। अब इसमें टूल हमारे पास आता है पॉपुलर टूल्स फॉर
एपीआई टेस्टिंग इंक्लूड द पोस्टमैन, ठीक है। उसमें क्या होता है, अब यहाँ पे चीज स्टार्ट होगी हमारी एज अ रिसर्च प्री पोस्ट, ठीक है। प्री मतलब बिफोर, और पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। हेलो। यस मैम। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। ओके। जिसको कोई क्वेश्चन ना हो आप वहीं से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स। अब इसमें किस चीज़ की टाइप आ जाती है, इसमें कॉमन जो हमारी टेस्टिंग टाइप्स होती हैं वो इंक्लूड करती हैं इंट्रोगेशन को, परफॉर्मेंस, लोडिंग, सिक्योरिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग को। 3 से 4 डोमेन्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमने इस टेस्ट को लेकर चलना होता है। ये बेसिकली हम इसके इंटरफेस को आज टैली करेंगे, एपीआई की इंटरफेस को, कि इस सॉफ्टवेयर के साथ यूजर इंटरफेस का क्या इशू चल रहा है। अब आगे है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें इसमें डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। एक तो चीज आ जाती है कि आप इस चीज में आपको पता चल गया है, इतने 4 चीजें जो बेसिक की है हमारी, हम उसको लेकर चलेंगे। और उसके अलावा वो हमें फर्दर चीज का कॉन्फिडेंस देगा कि हम इसको यूजर फ्रेंडली बेस पे यूज कर सकें। इसलिए कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। मैम आपने अभी बोला हम 4 चीज़ों को लेके चलेंगे, और वो 4 चीज़ें कौन-सी हैं? आपकी आवाज़ कट गई थी। जी पहली चीज हमारे पास आ जाएगी इसकी सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि फंक्शनल ये कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फ्रेंडली है कि नहीं है। और दूसरी बात ये आ जाती है कि ये जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ये किस बेस पे कर रहा है। 3 से 4 चीजें जो एक नॉर्मल कस्टमर को चाहिए होती हैं वो हमारे पास होती हैं। तो इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हमारे पास एक पिक्चर है यहाँ पे। ये देखें, हमारे पास एक क्लाइंट की तरफ से प्रपोजल आता है, ठीक है। क्लाइंट ने हमें प्रेजेंटेशन दी है किसी चीज की, ठीक है। एपीआई क्या करता है इसकी, वो हमारे कंप्यूटर को एक रिक्वेस्ट भेजता है और हमने क्या करना होता है, अपने सर्वर से इसको एक रिस्पॉन्स देना होता है। अब हमारे पास रिक्वेस्ट आई एक चीज की, तो आपने सबसे पहले देखना है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके अकॉर्डिंग आपने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया हमारे पास 3 से 4 चीजें होती हैं। अगर तो कस्टमर उसमें वेरीफाई करता है कि यस आई एम हैप्पी टू वर्क विद यू, कि आप ठीक है, आप मैं आपके साथ काम करने के तैयार हूँ, तो फिर हम इस चीज की रिस्पॉन्स भेजते हैं कस्ट अपने क्लाइंट को। एक तो पॉइंट ये हो गया आपको। और वो जो क्या पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिया, सिक्योरिटी जो होती है ना वो आपकी हो जाएगी फीचर फ्रेंडली क्या होगा, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर में फंक्शनल आप क्या कर रहे हैं, तो इसके डोमेन्स आप क्या यूज कर रहे हैं। तो ये 3 से 4 चीजें बेसिक्स होती हैं। उसके बिहाफ पे हम कहते हैं कि जी ये हमारा सारा सिस्टम है। अब जो बिजनेस लॉजिक्स होते हैं, जो सर्वर्स होते हैं, जो बिजनेस लॉजिकल होते हैं, वो अपना एक समझते हैं सिस्टम को कि अच्छा ये प्रॉब्लम है और इसको हमने इस तरह सोल्यूशन करना है। आगे उसके बाद क्या आता है, अभी हमें समझ आ गई है। फिर वो जब देखता है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर वो आगे भेजता है उसको डाटा स्टोरेज में, जहाँ पे उस प्रॉब्लम ने बॉयलर होकर इसको एक सोल्यूशन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है। उसे कहते हैं सिलेक्ट फॉर्म, ठीक है। डाटा स्टोरेज कहते हैं आप, इन अदर सेंस आप कहते हैं कि वो एक सिस्टम का ब्रेन होता है, वहां पे चल जाता है, ठीक है। वहां पे चला गया, उसके बाद आके रिक्वेस्टेड डाटा। अब उसने वहां से देखा कि रिक्वेस्टेड डाटा क्या बन रहा है, ठीक है। उसने उसको सॉल्व किया, अगेन सर्वर के पास गया, सर्वर ने आगे रिस्पॉन्स कर दिया जो क्लाइंट था। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे क्लाइंट है वो हमारे पास ऐसा है, ट्यूशन के लिए ट्यूशन पढ़ने वाला बच्चा है, सर्वर जो है वो टीचर है, ठीक है। और जो डेटाबेस है कि ये वो है जिसने बच्चों को पढ़ाना है। तो उसमें ये चीज़ होगी कि आप पहले उस बच्चे को थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, उसकी वीकनेसेस जो भी हैं वो देखेंगे, फिर उसके रेलेवेंट आप उसको उस डोमेन में वो सेंड कर देंगे, तो वहां से ये सॉल्व करके वापस आएगा। कुछ समझ आई आपको यहाँ तक? यस मैम, थैंक यू। ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट डोमेन्स होती हैं, ठीक है, तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है। जैसे
हम करते हैं WWH करते हैं, तो ये HTTP ये हमारे सेट ये एड्रेस होता है हमारा। कोई भी वेबसाइट होती है ना, आप लिखोगे आप वेबसाइट लिखे लिखो, सबसे पहले आता है HTTP/ आगे फर्दर उसका डोमेन लिखा होता है। तो ये बेसिकली HTTP क्या होता है, ये इसका सारा सर्वर का काम कर रहा होता है। उसके बाद आती है जी कि ये तो हमने कर ली, अब ये टेस्ट फॉर्म है, गो आउट, ठीक है। अब आगे, अब उस चीज को, हम उस चीज को लेयर्स में खोल के बैठे हुए हैं। एक मैंने आपको बता दिया तरीका, क्लाइंट से चीज कहाँ पे गई है, क्लाइंट से चीज कहाँ गई थी, सर्वर के पास, सर्वर ने कहाँ भेजा, डेटा के पास, ठीक है। समझ आ गई आपको। यस मैम। तो do you have any question regarding to that point? If yes, then you may ask. You have 2 minutes. You can revise. If you want to watch again, then you can see, and then you can reply according to that. If you have any question, then raise your hand and ask my question. Babuji. So you have no question, right? So can we move to the next topic? So can move another topic of the lecture? Yes, ma'am. Okay, in the second option we have example here, the sequence of automation test. Like एक point मैं आपको बताती हूँ, बाबा को सुने। अब देखिए एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जस्ट फॉर मेमोराइज योर थिंग। एक पॉइंट है, लाइक मैं कैलकुलेटर में आंसर कर रही हूँ 2+2, ठीक है। मैंने क्या किया, इनपुट दिए। अब कैलकुलेटर ने इसको प्रोसीजर करना है, प्रोसेस करना है, तो वो थोड़ा टाइम लेता है, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स। हेलो। मैम आपकी आवाज आ रही है। जी आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मैं आपसे कह रही हूँ, हमने कैलकुलेटर में आंसर लिखा, क्वेश्चन लिखा 2+2। अब उसको प्रोसीजर करने में, प्रोसेस करने में इट विल टेक सम टाइम लाइक फ्यू सेकेंड्स, और उसके बाद उसका रिप्लाई आता है इन शेप ऑफ LCD, इन शेप ऑफ द स्क्रीन ऑफ योर लैपटॉप, मोबाइल्स। तो आंसर आएगा 4। अब उसको प्रोसीड करने का, टेस्ट करने का तरीका क्या होता है, वो API के अंदर फर्दर है। उसमें आते हैं एक UI लेयर होता है, जो आप उसमें एक डाटा एंटर कर रहे हैं। फिर एक सर्वर लेयर होती है जिसने उसको डिसाइड करना है, दे इसने इस डायरेक्शन में जाना है या उस डायरेक्शन में जाना है, या हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शंस होते हैं इसके पास। उसके बाद आता है यूनिट लेयर। यूनिट लेयर जो होता है वो लास्ट होती है, वहां से ही बूस्ट होता है और हमारा जो आंसर होता है वो एक डिस्प्ले की फॉर्म में आ जाता है। इज इट क्लियर? मैम इसको थोड़ा सा, ये जी जो जी, फंक्शंस होते हैं ये सर्वर लेयर्स में होते हैं मतलब। जी सर्वर लेयर्स पे होते हैं ये बेसिकली आपको, ये इस जस्ट लाइक ये मदर जो घर के सारे डिसीजंस डील करती है, हाउ टू डू एंड टू डू। ओके। आपको मैं डेली रूटीन की चीजों से कोरिलेट करके बता रहा था कि आपको चीजें मेमोराइज नहीं, भूले ना। जी कोई क्वेश्चन कर रहा था, प्लीज पूछे आप। जी कोई क्वेश्चन कर रहा था, प्लीज। हादिया शायद आप थी। नहीं, मुझे आ गई है समझ, मेरे कोई क्वेश्चन नहीं है। मैम अच्छा, चैट में है क्वेश्चन। चैट में आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, आवाज नहीं आ रही। हम पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ नेटवर्क का बहुत इशू है। आई एम इन टाइप कैन स्पीक, ओके नो वरीज। ओके नो वरीज, आपका कोई क्वेश्चन है आप बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। सो नो वरीज, इफ यू आर इन द लाइब्रेरी टेक योर टाइम पॉसिबल टू।
हम अपने फंडाना होगी के तमाम साजिद भाइयों के बेहद मशहूर लाइबा मैं रिपीट कर देती, नो वरीज। मैं थोड़ा स्पीड बोलती हूँ, अगर अगर आपको थोड़ा थोड़ा इशू हो तो जस्ट फॉरगेट इट। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए लाइबा, आप ये वाला पॉइंट कह रही हैं या इससे ऊपर वाला कह रही हैं? ओके नो वरीज, मैं यही कर देती हूँ, आई लेयर्स वाला। अच्छा, यूआई लेयर्स जो होती है उसमें क्या चीज़ होती है कि आपके पास कोई डाटा आता है, सॉल्व होने की प्रॉब्लम आती है, आप उसे क्या करते हैं? ठीक है, आप उसको देखते जरूर हैं, लेकिन ये कहते हैं ना, एक फैमिली में कोई इशू आता है, ठीक है, कोई डिसीजन लेना होता है, तो आप उस चीज को सुन लेते हो, बट ये एक बंदा ऐसा होता है आपके पेरेंट्स में या बहन भाइयों में, जिसका जो फाइनल डिसीजन होता है उसका, ठीक है, ये बस वैसी ही है, ये चीजों को ऑब्जॉर्व कर लेता है, मतलब पिक कर लेता है, इस टेंशन के बगैर कि ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा। फिर सर्वर जो लेयर्स होती है ना, वो उसको प्रोसीजर करती है, फर्दर प्रोसीड करती है कि नेगेटिव में आंसर आएगा या पॉजिटिव में आएगा, और देन जो प्रोसीजर प्रॉब्लम सॉल्यूशन होती है ना, वो यूनिट क्लियर लेयर के अंदर होती है। इतनी सी बात है। आप कुछ समझ आया आपको? मुझे वैसे ऐसे लग रहा है, आपको कुछ नहीं आया तो आगे लेके आया। लाइबा, आपको समझ आया? हम एपीआई टेस्टिंग करते क्यों हैं? जी, एपीआई टेस्टिंग करते क्यों हैं? एक सेकंड, किसका आंसर है? ये न्यूक्लियर है, ये क्लियर है, ठीक है। देखिए, एपीआई टेस्टिंग जो होती है ना, बेसिकली हमारी एक प्रॉब्लम की अप्रोच होती है, ठीक है, तो अप्रोच ही होती है। अप्रोच करने की डिफरेंट एंगल होते हैं, और इन बेसिक्स में हम दो को डील करेंगे, या तो यस होगी या नो नो होगी, ठीक है, या तो हम पास हो जाएंगे या हम फेल हो जाएंगे, ठीक है, इन अदर सेंस या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, इन बिटवीन वाला कोई चक्कर नहीं होता। एपीआई टेस्टिंग जो होती है ना, बेसिकली वो आपकी प्रॉब्लम्स को इन शेप ऑफ सॉफ्ट, ठीक है। अब समझ आ गई आपको? जी, एपीआई स्टैंड फॉर? वो भी आप वहीं से करो, गूगल जहाँ से लोगों से मैंने आपको बताया, इसकी वजह से फिर लोग नहीं करते। ये है वो इसका, ये दाई वाला बंदा सदर है, ठीक है, वो दूसरे ही है, ये है सदर, ये साफ रूप का, और ये बता इसका क्लियर। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, इससे पहले कि नेट चला जाए। ये लिखा हुआ है इंशाल्लाह, इसका मतलब कि रखें फ्री आ गया हो। तो ये तो आगे नीचे कोई दूसरे आ रहे मैम, हैं। ये जरा सा तो ये है, मैम, इंशाल्लाह लिखा हुआ है। अरे कौन तो वही कुछ नहीं किसी सवारी नहीं से, मतलब लिखा नहीं होगा कुछ एक आपका पता का यार भी दिसंबर आज लेना, बट ये ठीक गया फिर वो। मैम आपके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आवाज आ नॉइस। रही है? लास्ट वो जो चाहता है वो होता है मैम, ना। जी जी, आपके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है। नॉइस आ रही है क्योंकि वी हैव सम गेस्ट, तो थोड़ा सा नॉइस आ रही है। अच्छा, इसलिए। पता नहीं बात पता चल रहा है सच जानना तस्वीर है, पता है नहीं यार ये बात नहीं है। मैंने इसको थोड़ा तो चलो ये है जरा डबल बड़ा फिर जरा तुम्हारा का पर जरा हुआ है ना कि तो है सादा काम करता है ऐसे के नहीं बना है। जहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ ले। ओके, चैट में क्वेश्चन आपके? ओके, मुबीन ओवैसी आप आ गए, आपकी अटेंडेंस अटेंडेंस है, ठीक है। अब बेसिकली
जो लाइक अब हादिया नहीं आई थी तो उनके लिए थोड़ा सा बता दें। एपीआई जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, एपीआई बेसिकली एक एब्रिविएशन है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का। ठीक है, लाइक एक्सेल है या जैसे लैंग्वेजेस होती हैं सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल, पास्कल। तो इसी तरह एपीआई एक छोटा सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसे कहते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस मतलब क्या होता है, उसके अंदर फीचर फ्रेंडली है, हम उसको डील कर रहे हैं। जैसे सोसाइटी बनती है तो हम लोग कहते हैं ना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। मीन्स क्या, मीन्स टू से उसके अंदर रोड्स बहुत वाइड हैं, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, या उसकी कमर्शियल जोन बहुत खुले खुले हैं। तो ये एक उसका फेस ऑफ व्यू कैसा है उसका। ठीक है, तो ये अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या चीज आती है, यहाँ पे आती है कि आप उस अपने जो भी आप सेल्स यूज करें, एपीआई यूज करें, तो उसके अंदर फीचर्स कौन से हैं, किस चीज को देख के आप वैलिड कहते हैं कि यार ये एपीआई अच्छा है। जैसे सोशल मीडिया की हम बात करते हैं तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं इंस्टाग्राम को, कुछ प्रेफर करते हैं टिकटॉक को, जस्ट फॉर पब्लिकेशन ऑथेंटिसिटी टू यूज फॉर एनी अदर रिगार्डिंग टू यूज। तो इसी तरह का ये चीज होती है। तो आई होप सो हादी आपको क्लियर हो गया हो, तो हम आगे चले। जी क्लियर है। कोई किसी क्वेश्चन हो प्लीज आप पूछ सकते हैं, डोंट बी शाय। ओके। ओके, अब आगे आ गया आता है कि ये इसका जो फीचर्स है वो परफॉर्मिंग जो है वो कैसे करते हैं। ठीक है, अब हमने पहले तो हमने चीज पकड़ ली कि ये पहले चीज को अडॉप्ट करते हैं, देन वो देखता है कि हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फिर ये फर्दर 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 उसको पीछे भेजता है, अदरवाइज वो उसको रिजेक्ट कर देता है। तो पहले क्या होगा, पहला स्टेप क्या होता है इसमें, में होता है कि आप पहले उस प्रॉब्लम को लोड करते हैं। ठीक है, जो भी लोडिंग करते हैं उस टेस्ट पॉइंट की, आप उसको क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पे लोड कर लेते हैं, सिस्टम के अंदर लोड कर लेते हैं। उसके बाद होता है स्टॉक टेस्टिंग, मतलब आप उसको देखते हैं कि हम उसको कैसे कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसकी पॉइंट्स और वीकनेसेस क्या हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे हमने किसी बच्चे को पढ़ाना और बच्चा पढ़ने वाला ना हो या पढ़ना रहा हो, तो हम देखते हैं बच्चा भाग क्यों रहा है पढ़ाई से। तो वहां पे हमें दो चीजें मिलती हैं, या तो वो बच्चा शौक नहीं पढ़ता, या उस बच्चे को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है। तो अगर हम बच्चे की डिफिकल्टी को सॉर्ट आउट कर देंगे तो डेफिनेटली बच्चा जो है उसके अंदर थर्स्ट ऑफ नॉलेज आएगा कि मैंने पढ़ना ही पढ़ना है इसको। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होती है, उसके अंदर ये दो चीज आती हैं, या तो आप वो प्रोग्राम जो आपका एक प्रॉब्लम है वो इतनी इनवैलिड होती है कि वो सिस्टम को हैंग कर देती है, सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, या वो एरर दे देता है। ठीक है, सम टाइम वो होता है वो स्टक हो जाता है, हम कहते हैं ना अक्सर मोबाइल हमारे स्टक हो जाते हैं, कि ऊपर लिखा होता है कि या तो आप इस ऐप को वेट से ऐप पे वेट कर ले, या इसको आप क्लोज कर दे। और हम लोग क्या करते हैं, हम वेट ही कर लेते हैं, हम क्लोज नहीं करते उसको कि चलो वी विल स्टे हियर। हम इसको देखते हैं मैक्सिमम कितना ये रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स करते हैं। तो वो क्या होता है कि वो जब उसको स्टॉप रिस्पॉन्डिंग करता है ना, आपने उस चीज को देखना होता है। वो एकदम जब आपके प्रोसीजर पे एक सिस्टम के ऊपर एक प्रॉब्लम आती है ना, तो उस पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता है। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता है इस चीज मैम का। हम उसके बाद इसके आता लिए है कोई टूल भी यूज करते हैं, ये जो आप हमें टर्म्स बता रही हैं? सॉरी। मैंने कहा आप हमें टर्म्स बता रही हैं ना कि लो टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, तो इनके लिए हम कोई टूल्स भी यूज करते हैं? टूल्स हम यूज बाद में करेंगे, पहले हम देखेंगे कि समटाइम हमारा सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस टेस्टिंग का इशू आ गया। ठीक है, आपको लगेगा कि पता नहीं क्यों हैंग हो गया, सिस्टम हैंग हो गया, पर मे बी वो सिस्टम का इशू ना हो। आप फ्रेंडली हैं, एपीआई इज गुड फॉर यू, कि आप कहती है आई एम इजी टू यूज द एपीआई, बट एट द एंड क्या होता है कि वो सिस्टम हैंग हो जाता है, आप कहते हैं यार सिस्टम नहीं चल रहा है, वो सिस्टम का इशू ही नहीं होता। एक डॉक्टर है ना, उसको पता होना चाहिए कि अच्छा अच्छा ये मेडिकेशन का है, ये इसका ड्रॉबैक ये हो सकता है, इसका रिफ्लेक्शन ये हो सकता है, इसका साइड इफेक्ट होते हैं हर मेडिसिन के। इसी तरह कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आपके वो ऐप यूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे इशू आ सकता है, कहाँ पे इशू है। सिमिलर ये चीज है। इसके टूल्स नहीं होते, इसको हम फर्दर जो इसे एक्सेल पे यूज करते हैं वैसे ही हम इसको यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पॉइंट अगेन वही आता है कि आपको फ्यूचर फ्रेंडली पता हो
आपको पता हो हाउ टू यूज एंड व्हाट टू डू, एंड इफ यू हैव एनी इमरजेंसी व्हाट द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू टेकन। तो इसी तरह की ये चीजें हैं, आप थोड़ा सा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन डिटेल्ड पढ़ लें, फिर ताकि कल को इशू है आपको पता हो यार दिस वे या दैट में, ठीक है। या तो यहाँ पे एरर आने वाला है, या स्लो हो गया है, तो मे बी ये स्लो हो गया है तो ये आराम से करेगा, या फिर अगर हैंग हो गया है या स्टक हो गया है तो ये इसने क्या किया है, स्टॉप, ये आगे प्रोसीड ही नहीं कर रहा, ठीक है। किसी को क्वेश्चन यहाँ पे? जी यहाँ पे किसी कोई क्वेश्चन है? नो मैडम, किसी का क्वेश्चन नहीं है। ओके उसके बाद आता है स्पाइक टेस्टिंग। स्पाइक टेस्टिंग क्या होता है? स्पाइक टेस्टिंग एक ऐसी चीज होती है यहाँ पे, आपने समटाइम देखा होगा कि या तो हम लोग कोई चीज डाउनलोड कर रहे हैं, वो एकदम से तेज हो जाती है, एकदम से बहुत स्लो हो जाती है, ठीक है। ये दो चीज होती है। स्टे आउट फ्रॉम हियर, आई एम टेकिंग क्लास, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब हमें जो यूजर होता है ना उसको टाइम बहुत शॉर्ट होता है कि जी हमारे पास जल्दी जल्दी काम सोल्यूशन हो जाए। तो उसमें उसमें यहाँ पे एक चीज होती है कि वो उसको नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए कोशिश कर रहा होता है कि वो स्ट्रेस फ्री प्रोसीजर चले। जैसे हमने पहले वाले स्टेप में पढ़ा था कि उसको स्ट्रेस स्ट्रेस टेस्टिंग हमने देखनी होती है। अगर तो हमारी स्ट्रेस टेस्टिंग अच्छी तरीके से हो जाती है तो हमें वहाँ पे स्पाइक टेस्टिंग की तरह टाइम नहीं लगता है, नॉर्मल फंक्शनिंग वे में चला जाता है, इसमें कोई इशू नहीं आता। और अगर वहाँ पे एरर आ जाता है या वहाँ पे स्टॉप रिस्पॉन्डिंग आ, या स्लो हो जाता है या बिल्कुल स्टक हो जाता है, स्टक मीन कि वो आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर उस चीज को, तो वो अब मेंटली तो रेडी हो जाते हैं कि स्पाइक टेस्टिंग क्या आने वाली है। इसे आप तक किसी को इशू? नो इशू। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आया थी, इतनी कंफर्म नहीं होती लेकिन समटाइम इसको हमें फेस करना पड़ भी जाता है, कि यहाँ पे प्रोपोर्शंस आ जाते हैं कि हमारा जो फर्दर प्रोसीजर हमें आंसर निकलने वाला है तो उसका क्या इशू है। जो चेंजिंग हम लोड करते हैं, ठीक है, आपने उसमें क्या करना होता है वो टाइमली, तो अगर आपको अ, बात सारी होती है स्ट्रेस लेवल की, अगर आपको स्ट्रेस लेवल नहीं बन रहा तो आपको फर्दर जो है इसकी जो स्केलिंग है वो उतना इशू नहीं करेगी, वो फिर हर काम आपको जो है ना वो टाइमली होता जाएगा और आप उसको लिमिटेड टाइम के अंदर इसको फर्दर प्रोसीज कर सकते हैं। एक आपके पास शॉर्ट टाइम था, उसके अंदर आप उसको उठा के नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ लेके जा सकते हैं, तो ये टाइमली चीज आपको रिस्पॉन्स दे देगी। आगे आ जाता है जी एपीआई सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो इस पे मैंने बताया था सिक्योरिटी जो होती है कोई भी प्राइवेसी हो वहां पे आपकी ये मैटर करता है। जैसे हमारा एक आ रहा था पिछले दिनों साइबर क्राइम का, तो साइबर क्राइम बेसिकली क्या है, किसी ने आपकी सिक्योरिटी लेवल को ब्रेक कर दिए, ठीक है, वहां से आप लीक हो रहे हैं और वहां सारी इंफॉर्मेशन जो है अदर इंस्टीट्यूशंस में आपकी जा रही है। तो सिमिलर आपका यही इशू है कि आपके क्लाइंट की इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत सीक्रेट होती है आपके लिए, तो आपने उसको विदाउट हिज पर हर परमिशन आपसे लीक आउट नहीं कर सकते। ये एक ऑथेंटिसिटी होती है किसी भी सॉफ्टवेयर और कंपनी के लिए, तो ये एक कंट्रोलिंग होती है। लाइक इसमें आपने उसका नेम, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी बेसिक जो एडजेक्टिव होता है या उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्रपोजल के, ये प्रॉब्लम के, आप वो शेयर नहीं कर सकते किसी और बंदे के साथ। पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि आपके पास किस टाइप की ऑथेंटिफिकेशन है जो रिक्वायर्ड है एपीआई, आपको ये बात पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि आप कितने ज्यादा सेंसिटिव हैं अपने डाटा इंक्रिप्शन के साथ, कि आप कितनी ज्यादा ऑनेस्ट है उस चीज के साथ। और थर्ड होती है वेब ऑथराइजेशन चेक्स एज सेट ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, जो ऑथराइजेशंस हैं, अथॉरिटीज होती हैं, वो उस चीज को कैसे चेक करती हैं कि आपके जो रिसोर्सेज हैं एसेसेस के वो कैसे हैं। तो ये चीजें सारी आ जाती है हमारी सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर। अगर क्लाइंट आपके पास आता है, उसको पता है नहीं पता है लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपने कल को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवानी हो एपीआई के थ्रू, तो आपको इस चीज को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए।
उसके बाद आते हैं पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग। इसमें आता है टेकिंग सिक्योरिटी टेस्टिंग अ स्टेप फर्दर। ठीक है, ये सिक्योरिटी से एक एक स्टेप एडवांस लेवल है। इसमें क्या होता है, इसमें क्राइटेरिया होता है एपीआई फंक्शनल रिसोर्सेज एंड प्रोसेस। अब देखिए, फंक्शंस का हो गया, सेकंड रिसोर्सेज, और थर्ड होगा प्रोसेसेस। ठीक है, और entire APS is under attack from the outside. This determines whether their threat vector can be reached. ठीक है, अब आपके पास ये बात चल गया। एक आपको पता चल गया सिक्योरिटी रीजंस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सेंसिटिविटी होनी चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, साइबर क्राइम के अकॉर्डिंग उसका डाटा नेम और उसकी जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो सेफ एंड साउंड है। ठीक है, आगे आता है फूड टेस्टिंग इज द लास्ट स्टेप इन द सिक्योरिटी टेस्ट एपीआई इज द। तो यहाँ पे क्या होता है, लास्ट टेस्ट जो सिक्योरिटी हमारे पास है उसका लास्ट स्टेप होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, समटाइम हमारा अपना ही डाटा आपस में इंटरेक्ट कर जाता है, तो वहाँ पे मैसिव अमाउंट ऑफ द रैंडम डाटा, हम इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि ये चीज़ रेक्टिफाई ना करे इसके साथ साथ। और उसके बाद एपीआई टेस्ट स्टैंड फॉर एंड एंड द नेगेटिव बिहेवियर बी लाइक द फोकस द क्रैश एंड ओवरऑल वोलो। ठीक है, इसमें दो चीजें अगेन आ जाती हैं, या तो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, आपको मैंने बताया था, या तो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा या फिर इस चीज को क्रश कर देगा। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा इवन देन इतनी सिक्योरिटीज के बावजूद हमारा ये चीज हो जाएगी जस्ट फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर क्लाइंट, हम उस चीज को बताएंगे, या तो हमारा डाटा रॉन्ग, जब जब भी कोई ही आपसे आगे चोरी करने की कोशिश करेगा हमारे नेगेटिव रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, तो वो या तो नेगेटिव डाटा आएगा, मतलब कि गलत डाटा आ जाएगा उसके पास, या फिर वो जो डाटा का जो फ्लो चल रहा होगा ना वो क्रश हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्रश हो जाएगा, गलत जब डिलीट हो जाएगा उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो ये वो स्टेप्स होते हैं जो आप किसी भी क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए बता सकते हैं, बट अनटिल अनलेस कि आपको ये चीजें आती है। तो किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? इनका टाइम नहीं है ना, या तो पहली बार दिन सुबह में पक्का में आने आना होगा। तो आगे का ऐसा तो उसको 7-8 बजे आता तो ले लेता। हाँ, इसका टाइम ही नहीं। अब ये पता नहीं क्या चक्कर भरा हुआ है, ये भी छोड़ के एक दिन आता है। ठीक है, आज किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। चले, यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी को कोई ऐसा पॉइंट जो मत समझ ना आई हो? अगर क्लियर है तो यस कर दे नीचे, या मैडम को अनम्यूट करके बता दें। ठीक है, आप लोग इसको एज अ सब्जेक्ट डील करेंगे। आई थिंक इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेम्बर एंड जस्ट टू मेमोराइज द थिंग्स। तो इसको डेली बेसिस पे आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी डेली रूटीन के साथ कोरिलेट करें। आई थिंक इट्स 1000 मच बेटर कि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से ऑब्जॉर्व भी कर सकेंगे, और ये मार्केबल रहेगा आपकी लाइफ टाइम। तो मैं तो अपनी चीज़ों को ऐसे ही मेमोराइज करती हूँ, बट इट्स अप टू यू। अगर आपके लिए थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा कि ये सब्जेक्ट कुछ और है और डील कुछ और हो रहा है, तो जस्ट फॉर मेमोराइज जो थिंग्स, ये आपको स्पेशल इसको रट्टे ना लगाने पड़े, तो थोड़ा सा इस चीज़ को कोरिलेट करें। जस्ट मेक अ इमेजिनेशनरी वीडियो, imaginary documents in your mind, just for that. चले आगे फिर हम। जी जी मैम। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो एपीआई टेस्टिंग है उसके फीचर्स क्या क्या है। ऐसे फीचर्स हैं कि एपीआई स्पेसिफिकेशन प्रीव्यू। ठीक है, वो उस चीज़ को पहले देखेगा, जो भी डॉक्यूमेंट होगी स्पेसिफिक, उसको एक दफ़ा वो करेगा, एक दफ़ा रिव्यू कर लेगा। ठीक है, उसके बाद होगा टेस्ट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, फिर वो उसको एक अपने डिपार्टमेंट की तरफ भेजेगा,
फिर वहां पे जो टेस्ट फ्रेमवर्क डेवलपमेंट है, मतलब ये पूरा एक चेन है। ठीक है, अब ये नहीं कर सकते कि जस्ट ठीक है हमने एक इशू पकड़ लिया और हम इसको सॉल्व ही करके देंगे। इसके 4 to 5 स्टेप्स होते हैं, वन बाय वन कैसे होगा। उसके बाद आता है टेस्ट केस डेवलपमेंट। अब ये टेस्ट केस डेवलपमेंट मैंने आपको पढ़ाया था। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो हमने क्या कितने टाइप्स की डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट केस पढ़े थे, तो मुझे बताएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। और एक हमने पढ़ा था इसमें कि टेस्टिंग होते हुए 3 चीजें हमें फेस करनी पड़ेंगी। जहां से वो चलेगा हमारा जो फर्दर प्रोसीजर है वो सही चलेगा या थोड़ा रुक के चलेगा। एक और भी चीज मैंने पढ़ाई थी, पॉजिटिव नेगेटिव तो वो हो गया। वो हमारा आप कह सकते हैं इज जस्ट लाइक रिजल्टिंग पॉइंट एज अ डिस्प्ले। या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। इसके अलावा फंक्शनल टेस्टिंग, यूआई टेस्टिंग। इसमें हमने पढ़ा था या तो हमारा डाटा एरर बेस कर देगा या नेगेटिव पॉजिटिव होगा। नेगेटिव पॉजिटिव को हम नॉर्मल कैरेक्टराइज करते हैं, क्योंकि या तो एक ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट होती है ना, स्टेट जब हमारा सॉल्यूशन होता है या तो सॉल्व होती है या सॉल्व नहीं होती। तो या फिर एरर दे देती है। जब एरर देती है तो हमारा जो फंक्शन प्रोसीजर जो हमारा एपीआई सिस्टम है वो सारा हैंग हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये इंडिकेशन होती है कि ये आगे जाके भी चीज इंटरप्ट करेगी सिस्टम को। इज इट क्लियर? Yes, clear. ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है टेस्ट एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग। तो उसमें क्या होता है, एग्जीक्यूशन दी डेवलप्ड टेस्ट एंड रिपोर्टिंग। इसमें हमारे पास एक फर्दर इन फॉर्म ऑफ डिस्प्ले आती है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा या यस आएगा या नो आएगी, प्रॉब्लम सॉल्यूशन का जो डिस्प्ले है वो। ठीक है। लाइबा आप निकली नहीं अभी लाइब्रेरी से? अच्छा, अब आ गया। अच्छा, पैसा है कि आपने इस जहां तक मैंने आपको पढ़ाया आपने इस चीज को थोड़ा सा हमजा कैन यू प्लीज लीव इट। अब यहाँ पे इसका फर्दर प्रोसीजर है, ये एज अ असाइनमेंट मैं आपको दूंगी। तो आपने अभी इसको मैं आपको नहीं पढ़ा रही। ठीक है, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दी है। अब आपने एक चीज करनी है, आपने एक असाइनमेंट्स बनानी सबने। और उसमें आपने एक नोट्स बनाना शुरू करें। मैं आपको क्वेश्चंस लिखवा रही हूँ जस्ट फॉर असाइनमेंट, और आपने वो करने हैं, बनाने हैं क्वेश्चंस। पहला है आपका, लिखवाऊँ आपको, लिखवाऊँ या ग्रुप में शेयर कर दूँ? मैडम लिखवा भी दे जैसे आपको फिजिबल है, और ग्रुप में तो फिर शेयर करने ही करने हैं। Okay, okay, no worries. Okay, Haiba, have fun. Enjoy the free night from your library. No worries. एक तो आपने मुझे बताना है कि एक तो आपने मुझे बताना है कि व्हाट इज एपीआई स्टैंड फॉर। और उसके बाद आपने बताना है व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू टेस्टिंग एपीआई। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ एपीआई टेस्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, और आपने मुझे यहाँ पे थ्योरी नहीं लिख के दिखानी, आपने खुद से इसको पिक्चराइज करना है। ठीक है, डोंट मी यूज कॉपी पेस्ट एंड चैट जीपीटी। आप इस चीज को खुद से बनाएं। बेशक जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं अकॉर्डिंग टू द योर फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप बताएं, फिर कल हम इसको फर्दर इसको स्टार्ट करेंगे आगे तक। मैम इसका अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं था करना आज? नहीं, अभी हम इसे प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं करेंगे, इसे प्रैक्टिकल हम देंगे कल, 2 असाइनमेंट्स मिलेंगी कल। क्योंकि इसकी एपीआई के जो टेस्टिंग पॉइंट्स है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके मैम।
ठीक है, आपको जब प्रोसीजर सारा समझ आ जाएगा, एक इंटरफेस आपको समझ आ जाएगी सारी इसकी टेस्टिंग की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको सॉल्यूशन को सेव करना, प्रॉब्लम को डील करना, वो एक इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लेआउट। तो अभी जो मुझे बेसिक्स लग रहा था कि ये इसके फीचर्स को समझे, इसकी कॉम्प्लिकेशंस को अंडरस्टैंड कर लें कि कैसे डील करना है। कोई अपडेट अप एंड डाउन कोई भी सिचुएशन आती है, दे शुड बी नो हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू। They know how to handle the things with the complexity and difficulty of the face. So you have 10 minutes. Think about it. If you have any question, then you may ask regarding today's lecture or maybe day after tomorrow lecture. मैडम आप वो पॉइंट तो लिखा दें इनको। मैं लिखवा तो दिए। ओके ठीक ठीक है। आपने लिखना है व्हाट इज एपीआई स्टैंड फॉर। ओके ओके, मुझे लग रहा है शायद ठीक है। आपने ये क्वेश्चन मैम लैब से पूछे हैं, मुझे तो ये लगा था। नहीं 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 नहीं, मैंने आपसे सबको असाइनमेंट अच्छा दिया अच्छा। है। ये थोड़ा सा एक एक वो पॉइंट है, ये बैकबोन है इस लेक्चर की। अगर थोड़ा सा इसको समझ आ जाएगा आपको, तो आई थिंक कल को शायद ये जो सुन रहे होते हैं बैठ के, ये भी हमारे साथ थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करने शुरू हो जाए कि इसको मैम, ऐसे नहीं ऐसे करना है। कैन यू जी रिपीट द जी। क्वेश्चंस? रिटन व्हाट इज फॉर्म में एपीआई। करनी है। सर आई थिंक सर आपको ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, आप लिखना है अभी लिख लें, ग्रुप में भी शेयर कर लेंगे। इट्स अप टू यू। मैडम आप ना लिख के ना फिर मुझे ग्रुप मुझे टेक्स्ट कर देना उधर ही अपने ग्रुप में, तो वहां से मैं फॉरवर्ड कर दूंगा नेक्स्ट। या श्योर, दैट्स मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे कर लेते हैं। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। और प्लीज थोड़ा सा ना रिस्पॉन्स दिया करें, थोड़ा सा क्लास में रिस्पॉन्स दिया करें। मुझे फील होता है तो नेट नहीं आ रहा है या मैं बोलती जा रही हूँ किसी को समझ नहीं आ रही। थोड़ा सा प्लीज बी एक्टिव। मैडम यार मीटिंग में एक दो ही होते हैं रिस्पॉन्स करने वाले, जैसे एक मैडम है वो आई थिंक इधर मैडम किंजा है, या चैट में मैडम इकरा करती हैं, या एक आधा कोई और होगा। वो भी एक नहीं नहीं, मैडम सारे और भी बोला ज्वाइन करें ना करती तो। हैं इधर इस टाइम, वो मुझे अभी याद नहीं है, मैडम किंजा के साथ ही होती है। सो वो भी बड़ा एक्टिवली चलिए पार्टिसिपेट कोई करती बात हैं। नहीं है। तो काइंडली थोड़ा इसमें सा थोड़ा म्यूट सा कर लिया होता है करें। फिर, फीडबैक थोड़ा सा मिलता रहे ना बंदे को, थोड़ा सा होता है कि चलो सारी सुन रहे हैं। नंबर डेसी ठीक है ठीक है। योर टास्क। ठीक है, तो अगर किसी किसी का का कोई फिर नहीं क्वेश्चन है क्वेश्चन तो तो आप। मीटिंग एंड कर लेते हैं हम, जी फिर जी। मुझे लग रहा है किसी का क्वेश्चन नहीं है कोई भी, और नहीं, मैडम कोई ने पढ़ा क्वेश्चन भी दिया नहीं। है। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके जी, हाफिज। थैंक्स फॉर कमिंग ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स मैम फॉर योर टाइम टू।